हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एसपी स्कॉलर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे एक नया और कमाल का टॉपिक। कंपटीशन का कोई सा भी एग्जाम हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और इसी वजह से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए फिर शुरू करते हैं। प्रमुख नदियों की सहायक नदियों में आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो आप लोग बताओगे। सिंधु नदी की सहायक नदियों में सतलुज नदी है, झेलम नदी है, व्यास नदी है, चिनाब नदी है, रावी नदी है और फिर मिठानकोट नदी है। ठीक है, एक बार आप लोग मैप में देख सकते हो। ये है सिंधु नदी जो कि अरब सागर में जाके गिर रही है और उस बीच बीच में इसके सिंधु नदी आप लोगों ने देख ही ली। और इसमें से झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, सतलुज नदी, मिठानकोट नदी और ये व्यास नदी। ठीक है, ये 6 नदी सिंधु घाटी की सहायक नदियों में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो आप लोग बताओगे। यमुना नदी है, दामोदर नदी है, घाघरा नदी है, चंबल लिखा गया, ये यमुना की सहायक नदी है। यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, हम इसे यमुना में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर महाकाली है, गोमती है, गंडक है, सोन नदी है, महानंदा है और फिर कोसी नदी है। ठीक है, ये गंगा की सहायक नदी है। एक बार हम लोग मैप में देखेंगे। ये जा रही है गंगा नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में जाके मिल रही है। ठीक है, और यहाँ से फिर इसके यमुना निकल रही है। इसके बाद ये गोमती है, ये घाघरा है, ये गंडक है, ये कोसी निकल रही है। फिर इधर से आपकी ये दामोदर निकल रही है और फिर ये सोन नदी निकल रही है। ठीक है, तो ये गंगा की सहायक नदी हैं। कौन कौन सी है? यमुना है, दामोदर है, घाघरा है, महाकाली है, गोमती है, गंडक है, सोन नदी है, महानंदा है, कोसी है। अगर आप लोग इसे मैप से याद करोगे ना तो आप लोग के बहुत अच्छी तरह याद हो जाएगा और याद भी रहेगा। ठीक है ना, नेक्स्ट की तरफ बढ़। क्वेश्चन नंबर 3, यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी? तो आप लोग बताओगे। टोंस नदी है, हिंडन नदी है, शारदा नदी है, ऋषिगंगा है। आप लोग और चंबल की याद करेंगे। ठीक है ना, जो चंबल की आपको मैं गंगा में बता रहा था ना, गंगा में नहीं है, आप लोग उसे यमुना में याद करेंगे। उसके बाद फिर बेतवा है, सिंध है, सेंगर है और केन नदी है। ठीक है, ये जितनी भी नदियाँ हैं जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं। आप लोग एक बार मैप से याद कर लो इसे। यमुना नदी ये जा रही है। ठीक है, और यमुना से निकल रही है चंबल, सिंध नदी निकल रही है, फिर ये बेतवा है, ये केन है। तो जितनी भी ये स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रही हैं, ये सभी यमुना नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो आप लोग बताओगे। चंबल नदी जो कि यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और जो चंबल है ना, उनकी सहायक नदी कौन कौन सी है? आप लोग बताओगे। बनास है, छिप्रा है, काली सिंध है, कूनो नदी है और पार्वती नदी है। एक बार हम लोग इसे मैप से याद कर लेंगे जो कि अच्छी तरह से हमारे याद हो जाएगा। यमुना नदी ये जा रही है और इससे फिर ये निकल रही है चंबल नदी। ठीक है, और इस चंबल नदी की जो सहायक नदी है कौन है? बनास जा रही है, ये रही कूनो, और पार्वती नदी ये रही, काली सिंध नदी ये रही और छिप्रा ये रही। ठीक है, तो चंबल नदी कौन कौन सी सहायक नदी है? बनास है, छिप्रा है, काली सिंध है, कूनो नदी है और पार्वती नदी है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो आप लोग बताओगे। मानस नदी है, सुबनसिरी है, कामेघ है, बेलसूर है, धनसिरी है, तिस्ता नदी है, दिहंग है, लोहित नदी, बराक नदी भी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, दिबांग नदी भी है, संकोस नदी भी है और फिर कलंक नदी भी है। ठीक है, ये जितनी नदी हैं आप लोगों को दिखाई दे रही हैं, ये सब ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। एक बार आप लोग मैप से देख सकते हो। ये जो ब्लू कलर वाली है, ये वाली, ये ब्रह्मपुत्र नदी है और इससे क्या क्या निकल रहा है आप लोग देख सकते हो। ये जा रही है ये। ठीक है, ये असल में इधर से आ रही है, तिब्बत से होकर। ठीक है ना, इधर से याद रखना, ये इधर से होकर जा रही है। फिर इधर से आपकी ये सुबनसिरी है, कामेघ है, फिर इधर से मानस है, संकोस है, ठीक, तिस्ता भी ये निकल रही और ये डेडोक है ये। ठीक, और धनसिरी, लोहित येरी, दिबांग येरी और दिहांग येरी। तो ये सभी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ है। नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ देखते हैं। उसमें आपका तवा नदी है, कोलार नदी है, बरना है, हटनी है, कनार नदी है, मान नदी है और फिर आपका ये उरी है और ये सकरा नदी है। ठीक है, एक बार आप लोग मैप में देख लो। ये जो प्रवाहित हो रही है ये नर्मदा नदी है। ठीक है, उसमें आपका कोलार निकल रही है, मान नदी ये निकल रही है और दूधी है, फिर ये इधर तवा है। अगर दूधी इसमें नहीं लिखा तो आप लोग याद कर लोगे, दूधी नदी भी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तवा नदी है, कोलार है, बरना, हटनी, कनार, मान, उरी और सकरा नदी। ठीक है, तो ये सभी नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ, तो आप लोग बताओगे गोदावरी नदी की सहायक नदियों में पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, सबरी, पंजीरा और आपका प्राणहिता, ये सभी आपकी गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। मैप में देख लो, ये आपका गोदावरी नदी प्रवाहित हो रही है। और इसमें से कौन कौन सी नदी निकल रही है आपकी? पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, सबरी, मंजीरा और प्राणहिता, तो ये गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हुई। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कावेरी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो आप लोग बताओगे अमरावती, हेमवती, लक्ष्मण, तीर्थ, भवानी है, काबिनी है, अकरावती है और नोयाल है। तो ये सभी कावेरी नदी की सहायक नदी है। मैप में देख लो, ये जो आपका ब्लू कलर की दिखाई दे रही है ये कावेरी नदी है, ठीक है। और इस कावेरी नदी की कौन कौन सी सहायक नदी है? अमरावती है, हेमवती है, लक्ष्मण है, तीर्थ नदी, भवानी, काबिनी, अकरावती और नोयाल, ये सभी कावेरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? महानदी की सहायक नदियाँ, तो आप लोग बताओगे महानदी की सहायक नदियाँ क्या कौन कौन सी है? हसदेव है, सोंढूर है, दूध नदी है, शिवनाथ है, इब नदी है, सिलसारी नदी, जोक नदी और ओंग नदी, उसके बाद फिर पैरी नदी, तो ये सभी महानदी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, याद रखेंगे अच्छे से। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है सोन, जिसे सोनभद्र के नाम से भी जाना जाता है। तो सोन नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो आप लोग बताओगे जोहिला है, गोपद है, रिहंद, कोयल होगी आपकी, कन्हार हुई और फिर जारवाही हुई, तो ये सभी सोन नदी की सहायक नदियाँ हैं। एक बार आप लोग देख सकते हो, ये है सोन नदी और सोन नदी से जोहिला निकल रही है, गोपद है, रिहंद है, कोयल है, कन्हार है और जारवाही है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ, तो आप लोग बताओगे कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, तो आप लोग बताओगे कोयना नदी, तुंगभद्रा नदी, मुनेरू नदी, भीमा हुई, मालप्रभा, घटप्रभा और मूसी नदी, तो ये सभी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी? मूसी नदी होगी, घटप्रभा होगी, मालप्रभा, भीमा, मुनेरू, तुंगभद्रा और कोयना, ठीक है, याद रखेंगे अच्छे से। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन, तो ये वे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं, ठीक है, और इनकी जो आपके एग्जाम आने वाले हैं उसमें आने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप लोग बताओगे गंगा नदी है। आप लोग को ऐसा पता भी होगा पहले भी, लेकिन एक बार और याद कर लो, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर आपसे इसकी लंबाई पूछ ले तो 2525 किलोमीटर बताओगे आप लोग इसकी लंबाई। बाकी हम लोग पॉइंट में देखेंगे क्या है, जबकि चौड़ाई के हिसाब से ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बड़ी नदी है और इसकी चौड़ाई कितनी है? 9 किलोमीटर। अगर आपसे चौड़ाई के हिसाब से पूछ ले तो आप लोग ब्रह्मपुत्र नदी बताओगे, उसकी चौड़ाई पूछे तो 9 किलोमीटर बताओगे, और आपसे लंबी पूछ ले कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप लोग गंगा नदी बताओगे, लंबाई 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप लोग क्या बताओगे? दक्षिण भारत की गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है, ठीक है। पॉइंट में देखते हैं हम क्या है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ये भी याद रखोगे आप लोग। तो दक्षिण भारत की गंगा को किसे कहा जाता है? तो आप लोग बताओगे गोदावरी नदी को, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? जो सिंधु नदी है उसे तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सिंगी खम्बान। सिंगी खम्बान का जो हिंदी अर्थ होता है वो है शेर का मुँह, तो शेर का मुँह सिंगी खम्बान सिंधु नदी को तिब्बत में जाना जाता है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गंगा नदी का जो भाग बांग्लादेश में प्रवाहित होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपका एग्जाम में आया हुआ है और आएगा भी, आने जो आगे आपके एग्जाम होंगे उसमें जरूर आएगा ये क्वेश्चन। तो उसमें आप लोग बताओगे पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी का जो भाग बांग्लादेश में प्रवाहित होता है उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग बताओगे यारलुंग तसंगपो के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? जो आपकी अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है
उसे दिहंग के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी भी आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में दिहंग के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग बताओगे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। देखो, अरुणाचल प्रदेश में दिहंग के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जो भी आप लोगों को मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बंगाल का शोक कौन कौन सी नदी को कहा जाता है? तो कौन सी नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार के शोक के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? तो आप लोग बताओगे कोसी नदी को बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। बाढ़ आ जाती है इन नदियों के कारण वहाँ पे, इन इलाकों में, बिहार में और बंगाल में। तो इस वजह से इन नदियों को यहाँ का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इलाहाबाद या फिर प्रयाग को 3 नदियों के संगम के रूप में जाना जाता है। वे नदियाँ कौन कौन सी है? तो आप लोग बताओगे गंगा, यमुना और सरस्वती। तो इन 3 नदियों का जो मिलन होता है उस मिलन को संगम कहा जाता है। और कहाँ मिलती है? इलाहाबाद या फिर प्रयागराज में बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप लोग बताओगे गोदावरी नदी है। गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। लंबाई कितनी है इसकी? 1465 किलोमीटर है। 1465 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये थे आज की वीडियो के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपको प्रमुख नदियों की सहायक नदियाँ और वे क्वेश्चन कराए हैं जो एग्जाम में रिपीट होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी और याद भी हो गया होगा। ठीक है, चलिए फिर वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद फ्रेंड्स।